ओके सो हेलो एवरीवन। अब हम लोग कुछ आईएटी के पीवाईक्यूज़ देखने वाले हैं रिगार्डिंग द चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, तो इस चैप्टर में जो हमारा पहला पीवाईक्यू आता है जो मैं यहाँ लेकर आया हूँ, आप ये देखिए, वो ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सीड स्ट्रक्चर इज़ इनकरेक्ट। मतलब अब जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स लिखे हैं उसमें से गलत कौन सा है। अब उसमें देखा जाए, पहला एक एक करके हम लोग स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं और फिर उसे एलिमिनेट करते जाएंगे। इन मोनोकॉट सीड्स द मेम्ब्रेनस सीड कोट दैट इज फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल इज कॉल्ड द एल्यूरॉन लेयर। ओके, क्या है? इन मोनोकॉट सीड्स द मेम्ब्रेनस सीड कोट दैट इज फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल इज कॉल्ड द एल्यूरॉन लेयर। अब यहाँ हमें देखने को यही मिल रहा है कि हमें इनकरेक्ट पूछा है। ओके, और ये पहला वाला ही हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट बन गया। अब ये कैसे बन गया, अब देखिए, यहाँ लिखा है सीड कोट इज़ फ्यूज विद द फ्रूट वॉल। ओके, तो क्या होता है, व्हेन सीड कोट इज़ फ्यूज्ड विद द सेल वॉल, तो ये आपका मिलके पेरिकार्प बनाते हैं बच्चों, पेरिकार्प बनाते हैं, एल्यूरॉन लेयर नहीं बनाते हैं। एल्यूरॉन लेयर एक अलग प्रोटीनेशियस लेयर होता है, ये एक अलग प्रोटीनेशियस लेयर होता है मोनोकॉट सीड्स में। ओके, लेकिन जो सीड कोट है और सेल वॉल है वो मिलके आपका पेरिकार्प बनाते हैं। ठीक है, पेरिकार्प बनाते हैं। और हमारा जो एल्यूरॉन लेयर है ये एक प्रोटीन रिच लेयर है। क्या है ये सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट प्रोटीन रिच लेयर है। ऑलराइट, ठीक है, अगले पे आते हैं। द एंडोस्पर्म इज़ नॉट प्रेजेंट इन सम ऑफ द मेच्योर डाइकॉट सीड्स। वेल, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। क्यों? इसको आपको याद है जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने लिखा था इट इज़ नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स, इसमें क्या होता था, जो हमारा एंडोस्पर्म था वो कंज्यूम हो जाता था, एंडोस्पर्म हमारा कंज्यूम हो जाता था। ओके, इसका एग्जांपल्स भी आपको याद है, इसका एग्जांपल्स मैंने लिखा था पी और ग्राउंड नट भी मैंने इसका एग्जांपल लिखा था। ऑलराइट, पी और ग्राउंड नट इसका मैंने एग्जांपल लिखा था। अगला क्या है, इन डाइकोट द आउटर लेयर ऑफ द सीड कोट इज कॉल्ड टेस्टा। हमारा ये भी स्टेटमेंट सही है ना, टेस्टा और टेगमेन आउटर सीड कोट होते हैं, है ना, टेस्टा और टेगमेन, तो ये भी हमारा सही है, जो कि इंटेग्यूमेंट से बनते हैं। कैसे बनते हैं ये बनते हैं हमारे आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट से, आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट से ये बनते हैं। और हमारा आखिरी क्या है, कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा आर फाउंड इन मोनोकॉट सीड्स। एकदम सही है। क्यों? क्योंकि जो कोलियोप्टाइल है वो हमारा क्या है, इट इज़ द कवरिंग ऑफ प्ल्यूम्यूल, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ प्ल्यूम्यूल है। और ये क्या है, कोलियोराइजा, क्या हमारा कोलियोराइजा है हमारा प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ रेडिकल। सिंपल, हमारे रेडिकल का प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या है, कोलियोराइजा, और हमारे प्ल्यूम्यूल का जो कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, वो हमारा कोलियोप्टाइल है। तो हमारा ये स्टेटमेंट भी सही हुआ। तो हमारे 3 स्टेटमेंट थे और जो हमारा पहला स्टेटमेंट था वही गलत था। ओके, क्यों? क्योंकि सीड कोट फ्यूज विद फ्रूट वॉल को हम लोग पेरिकार्प बोलते हैं। आप लोग ये याद रखिएगा, पेरिकार्प बोलते हैं उसे। ओके, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, if which of the following statements about meiosis in sexually reproducing plants is incorrect। देखा जाए, ठीक है। अब हम लोग को गलत स्टेटमेंट इसमें से बताना रिगार्डिंग meiosis in sexually reproducing plants। तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट है उसको देखिए, द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ meiosis 2 आर हैप्लॉइड गैमीट्स। आपको ये स्टेटमेंट एकदम सही लग रहा होगा, लेकिन बस प्रॉब्लम क्या है ना बच्चों, ये हैप्लॉइड गैमीट्स नहीं, नो, हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म करते हैं। तो यही हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि जब meiosis 2 ख़त्म होता है ना बच्चों, तो हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था माइक्रोस्पोर टेट्राड, है ना, तो ये माइक्रोस्पोर्स हैं, ये स्पोर्स हैं बेसिकली। जैसे माइक्रोस्पोर टेट्राड था, अब उसके अंदर गैमीट्स बनते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अभी इसने सिर्फ meiosis 2 का एंड प्रोडक्ट पूछा और उसका हैप्लॉइड गैमीट्स नहीं बल्कि स्पोर्स था। क्या था उसका? स्पोर्स था। ओके, जैसे मेल में क्या था, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ओके, जो कि मेल गैमीट्स बनाते थे। ओके, बट फीमेल्स पे जब हम लोग बात करते हैं तो वो मेगास्पोर्स थे। 4 मेगास्पोर्स जो बनते थे वो meiosis 2 से बनते थे।
ओके, तो गैमीट्स नहीं होगा इसका एंड प्रोडक्ट। अगर हैप्लॉइड स्पोर्स लिखा होता तब ये सही होता, मतलब तब ये स्टेटमेंट करेक्ट होता, लेकिन चूंकि हैप्लॉइड गैमीट्स लिख दिया है इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ठीक है, अगला क्या है, द 4 प्रोडक्ट्स ऑफ मियोसिस आर जेनेटिकली डिफरेंट। ऑब्वियसली क्रॉसिंग ओवर होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है तो क्रॉसिंग ओवर होगा, जो जेनेटिक डिफरेंसेस आएंगे। बिल्कुल सही है। मियोटिक रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। क्या है, फिर से देखिए, मियोटिक रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। बिल्कुल सही है। क्यों क्यों ऐसा? क्योंकि मियोसिस हुआ है ब्रो। क्यों? क्योंकि मियोसिस हुआ है। मियोसिस हुआ है तो क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर भी होगा। ओके, क्रॉसिंग ओवर भी होगा तो रिकॉम्बिनेशन भी आएगा, है ना। क्रॉसिंग ओवर होगा तो रिकॉम्बिनेशन भी आएगा, इसी वजह से मियोटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, जीन्स आपस में जो है हो जाते हैं क्रॉस ओवर। और आखिरी क्या है, इन मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स ओनली वन ऑफ द 4 प्रोडक्ट्स ऑफ मियोसिस सर्वाइव्स इन फीमेल। यस, मैंने बताया था ना मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के बारे में, बताया था ना आपको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के बारे में, है ना, कि 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर जब बनते हैं, जब 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं उनमें से 3 डीजेनरेट कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? 3 डीजेनरेट कर जाते हैं। सिर्फ एक ही जो बचता है, ओके, वो एक ही क्या बनाता है, फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है ना, वो एक ही फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। ओके, क्या था हमारा मेगास्पोर मदर सेल जो था उसमें मियोसिस हुआ, हमारा मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बने, 3 जनरेट हो गए, एक आगे जाके फीमेल गैमेटोफाइट बना दिए। ये एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल है, याद रखिएगा क्या है, मेगास्पोर मदर सेल। ओके, तो हमारा ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ठीक है, इसे हमें इनकरेक्ट पूछा इसलिए हमारा पहला ऑप्शन ही आएगा, तो दोनों क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। बच्चों, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा।